हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप नुकसान से आप कैसे बचा जा सकता है और किन कारणों से व्यक्ति अपना नुकसान करता है और वे कौन से कारण होते हैं कि जो व्यक्ति अपने हालातों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और कंट्रोल ना कर पाने के कारण उसे एक बहुत बड़े अमाउंट का उसे नुकसान होता है और ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति दिवालिया हो जाता है। ऐसा भी होता है कि उस व्यक्ति आज वो करोड़पति अरबपति है और कल को वो कुछ नहीं है, एक आम आदमी नागरिक की तरह ही उसके पास में धन बचता है। मैं आपको 3 कारण बताऊंगा और इन 3 कारण से आप सभी लोग अपना जो नुकसान होता है, हमारे जो धन की हानि होती है, उसको आपको कैसे बचाया जाए। पहला कारण है आनंद में वचन मत दीजिए। आपने देखा होगा राजा को यदि जब कुछ खुश कर देते थे तो राजा बोलता था मांग, तुझे क्या मांगना है। जबकि राजाओं के पास में एक बहुत बड़ी संपत्ति होती थी, बहुत बड़े सोना चांदी यानी हीरे। ये मानिए कि राजा के पास में उस टाइम में इतना बड़ा धन होता था जिससे वो अपनी प्रजा को जीवन भर बिना कुछ करे उनका पालन कर सकता था। लेकिन जब राजा आनंद में होता था, राजा को खुश कर देता, उस टाइम वो आनंद में आ जाता। आनंद में आने के बाद में वो कहता था कि मांग, तुझे क्या मांगना है। आज एक बात बताइए कि आज तक कोई राजा बचा है? सब कंगाल हो चुके हैं और सबका अस्तित्व मिट चुका होता है, क्योंकि व्यक्ति आनंद में ऐसे वचन दे देता है कि जिनको वो पूरा नहीं कर पाता या पूरा कर पाता भी है तो वो खुद कंगाल हो जाता है। इसलिए पहला कारण ये है कि आप लोग जब भी आप वचन दें, आनंद में वचन मत दीजिएगा। वचन देने से पहले अपनी तराजू में उसको तौलिएगा कि हाँ ये सही भी है या नहीं, या इसके बदले मैं जो अमाउंट दे रहा हूँ वो बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है। इसलिए आप जब भी आप आनंद में वचन बिल्कुल भी ना दें। तो इसलिए हमें इन राजा से सीखना चाहिए कि आज राजा का अस्तित्व इन सभी का मिट चुका है, सब कंगाल हो चुके हैं और आज कहीं कोई नाम निशान भी इनका नहीं है। तो यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो आप लोग आनंद में वचन मत दीजिए। दूसरा जो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरा कारण है क्रोध में उत्तर मत दीजिए। तो ये आप लोग सभी को पता होता है कि क्रोध में करा हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। 99% हमेशा क्रोध में आदमी जो फैसला करेगा वो गलत होता है। आप लोग अपने आस पड़ोस में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, या आप इसका एग्जाम्पल बुकों में पढ़ने के बाद दे सकते हैं, या आप इसका एग्जाम्पल आप लोग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, न जाने कितने ऐसे कारण होते हैं कि व्यक्ति क्रोध में ऐसा काम कर जाता है कि जिससे वो खुद का तो विनाश कर ही लेता है, सामने वाले का भी विनाश कर देता है। खुद को क्रोध में करा हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। इससे आप लोग धन की हानि करते हैं, अपने परिवार को उजाड़ देते हैं, खुद का जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आप लोग क्रोध में कोई भी फैसला मत कीजिएगा। जब भी आपको क्रोध आए, आप 10 से 15 मिनट, आधा घंटा के लिए एकांत में जाकर बैठ जाएं। एकांत में जाने के बाद में आप बैठेंगे और उसका जो परिणाम होगा, जो भी उस टाइम आप फैसला करने वाले थे, जो भी आप निर्णय उस टाइम लेने वाले थे, उसके परिणाम के बारे में आप 5 मिनट चिंतन कीजिएगा और आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये फैसला गलत था। इसलिए आप क्रोध आने के बाद में तुरंत डिसीजन आप ना लें। तीसरा जो मैं कारण आपको बताने वाला हूँ, तीसरा कारण बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इसलिए क्योंकि ये तीसरे कारण में ही 90% लोग हानि खाते हैं, अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं। और सबसे पहले तो तीसरा जो कारण है मैं आपको बता दूँ, सही इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप लोग देखिए, एक नियम है कि जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वही आगे चलकर व्यक्ति अमीर बना है।
लेकिन आज कुछ तत्व ऐसे मार्केट में आ गए हैं कि वो आपको दिशा से भटका कर आपका इन्वेस्टमेंट गलत रूप में करवा देते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सही लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। आपको सपने करोड़ों अरबों के दिखाए जाएंगे, लेकिन मिलेगा आपको कुछ भी नहीं। जब भी आप किसी में भी इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह लें, उसके भविष्य के बारे में आप खूब खोज निकालें और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही भी है या गलत है, क्योंकि इस तरह के मार्केट में लोग। और एक बात और बता दूं आपको कि आपको कभी भी मूर्ख लोग आपको मूर्ख नहीं बना सकते, चालाक लोग ही आपको मूर्ख बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मैं ही चालाक हूँ और मूर्ख हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि आपसे सभी ज़्यादा चालाक हैं। इसलिए आप चालाक लोगों के चंगुल में ना फंसें और अपना जो आपके पास में मेहनत की कमाई है उसको आप सही दिशा में इन्वेस्ट करें। उसके बारे में पहले उसकी जन्म पत्री निकालें जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक्सपर्ट से सलाह लें। सलाह लेने के बाद में आप जब ही उसका इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए आप अपने धन की हानि से आप बच जाएंगे। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।